ओम शांति। आज मुरली की मुख्य डेट है 15/4/2025। सारे मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं, रूहों से रूह रिहान करते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? प्रश्न उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते, मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनी होती नहीं है। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। गीत ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते 21 जन्म के लिए मरे नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। वहाँ मरने जीने की कोई बात ही नहीं रहती, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब ये रूह रूहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानते उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे ही नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते, तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए तो भी कितने थोड़े समझते। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी, फिर हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना, उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते। ये भी जानते बाबा हमको अमर बनाने आए। पुरुषार्थ कर अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनाते। मामेकम याद करो, ज्ञान में ही दे सकता हूँ, ज्ञान में ही दे सकता हूँ। ड्रामा अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ये अमर पद कहा जाता है। वह इंश्योर कंपनी आदि होती ही नहीं। अभी तुम लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं, ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन भी जाना होता, ये भी मन मना भव हो जाता है। मूल वतन में मन मना भव, अमरपुरी मध्य जी भव। हर एक बात में 2 अक्षर ही आते हैं। तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना। हम आत्मा ने ये जन्म लिया, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते रहते हैं।
तो बाबा ने कहा सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने। सतयुग में कितने जन्म लेते हैं? 8। त्रेता में कितना है? 12। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। उठते बैठते ये खुशी में रहने, मना बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाप आया हुआ है अमरपुरी ले जाने के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ करते मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो, निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर भावने का करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। तो बानका अभी तुम बच्चे जानते पुनर्जन्म तो किसका भी बंद होता नहीं। अपना अपना पार्ट सब बजाते हैं। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन में फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन में सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर। अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो, दूसरा कोई फ्लोर है ही नहीं। वह समझते स्टार्स में भी दुनिया ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी आंखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखते। तो बाबा कहते भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है। फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। बुद्धि से समझते हो कि ये पुरानी दुनिया, ये हमारा अंतिम जन्म। छोटे बच्चे को भी शिव बाबा की याद दिलाते हैं। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसे आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे। ये विषय सागर वैशाल्य। सत्य तो एक परमात्मा, गॉड इज वन कहा जाता है। मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो। ज्ञान का सागर पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। ऊंचते ऊंचे शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया। परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वह कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको मन का दीदार हुआ। तो ये गीता में भी लिखा हुआ है। मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की। मैं तो कहता नहीं कि मैं खंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा वैसे मैं हूँ।
जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सब आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जैसे दिन के बाद रात आती, वैसे कलयुग के बाद सतयुग त्रेता, फिर संगम युग आता है। अब बाप कहते हैं मन मना भव, मैं आत्मा, मुझे बाप को याद करना ये पुरुषार्थ यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। आत्माओं का बाप कितना मीठा, आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता, फिर उनकी आत्मा को बुलाते। आत्मा तो प्यार तो आत्मा से होता है, संस्कार आत्मा में रहते, आत्मा ही पढ़ती सुनती है। देह तो खत्म हो जाती, मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो। ये तो देह अभिमान है ना, तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए, विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते रहते, रोना पीटना होता है। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्माओं का बाप का संदेश सुनाता हूँ। तो बाबा ने कहा बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश, खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत पड़ जाएगी। तो बाबा ने कहा खुद को भी आत्मा, उनको भी आत्मा समझ, तब पक्की आदत हो जाए। ये गुप्त मेहनत, अंतर्मुख हो इस अवस्था को पक्का करना। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ, 8 घंटा धंधा आदि भल करो। महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते। इसमें स्थूल कोई बात नहीं है, ये तो तुम लिखते हो, वह सब खत्म हो जाए। जो देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पवित्र जरूर बनना। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती, इनसे हम गंधर्वी वाह कर दें, परंतु वह गंधर्वी वाह तो सब कराते हैं, जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं। तो उनको बचाने लिए ऐसे थोड़ी सब कहेंगे हम गंधर्वी वाह करेंगे, वह कभी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे, नाम रूप में दिल लग जाती, ये तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी वाह करना कोई मौसी का घर नहीं। 1-2 से दिल लगी तो कह देते गंधर्वी वाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए बच्चे काम के नहीं। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती, आगे चल बड़े कायदे सिर सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है आराम हराम। जो जो मेहनत करते आप समान बनाते, उनमें ताकत आती रहेगी। स्थापना तो ड्रामानुसार होनी है, सर्विस ही सर्विस, आराम हराम, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और फ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाएं।
बाप को याद करते उनके चेहरे से मालूम पड़ जाता, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा, रिफ्रेश हुए और ये भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे, आखिर एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते पूजते तो बाप कहते ये भूत पूजा है, मेरे तो पैर है ही नहीं, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तन लौट लिया, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी आत्मा परमात्मा अलग रहे भवकाल, तो जो बहुकाल से अलग रहे वही आते हैं। कौन सी आत्मा बहुत काल दूर रही है? देवता धर्म की आत्मा, उनको ही आकर के पढ़ाता हूँ। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक एक ही नाम है, श्याम सुंदर। शिव का तो किसी को पता नहीं कि क्या चीज है। ये बात बाप ही आकर के समझाते, मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सत्युग में भक्ति की बात नहीं होती, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा है रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आसमान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी। आज का वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा विजयी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते, उन्हें स्वप्न में भी कई नई बातें, सेवा के प्लान ट्रिकें दिखाई देती। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते। उनके सामने बेहद विश्व की आत्मा सदा इमर्ज रहती, उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड
वर्षों के समान है। इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, सर्व शक्तियां स्वतः उनके साथ होंगी। जहाँ सर्व शक्तियां वहाँ सफलता ना हो, ये असंभव है। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता, उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं, सदाई साथ निभाने वाला साथी है। तो सदा साथ साथ रहो, तो सदा साथ साथ रहो। अच्छा, ओम शांति।